नमस्कार, स्पाई टीवी में आप सबका स्वागत है। हम नारायणा विहार में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ नारायणा विहार के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इनके सामने दो तीन बड़े चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। एक पार्टी के तो घोषित उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, और कांग्रेस के राहुल गांधी पर भी नजर है कि ये भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से माफी चाहता हूं नारायणा विहार लेट पहुंचने के लिए, क्योंकि यहां हमारे तकरीबन 50 से ज्यादा की उम्र के लोग बैठे हैं और उन सब के प्रति आभार प्रकट करना मेरी जिम्मेदारी है। पहले सर आप एक खड़े हो जाएंगे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इसलिए 4 मुद्दे हम आपके पास लेकर आए हैं। बताइए। प्राइस राइज, करप्शन, नेशनल सिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा लगता है जिसको कि पहले आप रखना चाहेंगे और इस पर वोटिंग करना चाहेंगे? एक नंबर करप्शन। 3 आपके सामने हम चेहरे रख रहे हैं, किसे आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल we have already seen as a chief minister of Delhi. He ran away. Rahul Gandhi is immature person. I want to have third one, that is Narendra Modi. आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो इमेच्योर हैं? अरे जिस नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं वो, सेक्रेटरी हो, मेरी बात सुनिए बेटे। जब वो भाषण देते ना बार बार, अच्छा, that shows कि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। उनके पोस्टर से आपको लगता है कि जो पोस्टरिंग है उनकी उसी में गड़बड़ी है? I am 75 and I know कि what a person he is. जो आदमी बार बार यूं कर रहा है उसको ये नहीं पता मैंने क्या बोलना है। I'm sorry. I want we should give chance to the third one. नरेंद्र मोदी। सर। यस सर, बोलिए। आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस तीनों में कौन लगता है कि इसका किसका कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वोट जो है ये सीक्रेट है और nobody can say, even your wife is not going to vote for a person to whom a teacher of Delhi University is saying clearly that who is his choice and he is going to choose Narendra Modi. You better ask him whether his wife will vote according to his wishes or not. Let him tell. She will vote as I want. क्यों आप क्या फिर वहाँ दादागिरी चलती है आपकी? नहीं, मेरी बात सुनिए, दादागिरी नहीं है, वो बीमार हैं। अगर वो वोट करने आएंगे तो हमारी विचारधारा सेम है। नहीं, विचारधारा सेम है, आप ये कहते हैं जो आप चाहेंगे वो होगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। जो वही कहा, सॉरी, आपने वही ये कहा है कि जैसा मैं वोट करने जाऊंगा वो भी करने जाएंगे। हाँ, आप बोलना चाह रहे तो आ जाइए सामने। कोई इसके ऊपर कंपल्शन नहीं है किसी के ऊपर। मेरा बेटे भी है, 2 बहुएं भी हैं। हर एक को पूरी आजादी है वोट देने की। ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर भी आपका दबदबा चलता है? जब आप पे नहीं चल उन पे क्या चलेगा? हमारे ऊपर तो चल रहा है। हमने तो आपको कमिट किया कि अगली बार जब हम आएंगे तो। सर आप बोलना चाह रहे हैं, आप थोड़ा बाहर हैं। नहीं, सब बैठे हैं, सबने बोलना है। सर मैंने आपके सामने 4 मुद्दे रखे थे और 3 चेहरे रखे हैं दिल्ली के लिहाज से। लेकिन क्या बताइए कि दिल्ली में दिल्ली का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नेशनल इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुनाव ये लोकसभा का है? सब इशू अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है जी। तो हम तो मोदी को चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने, बस। मैं जहां जहां जा रहा हूं ज्यादातर लोग मोदी के समर्थन में हैं। हाँ, आप बोलेंगे सर, बोलिए। देखिए, देश में इस वक्त नेतृत्व का संकट है। कोई आदमी इस लायक नहीं है कि जिसको प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दी जा सके। इतना भरोसा नहीं है किसी पे लग रहा है मुझे। किसी के ऊपर ना, कोई भी नहीं। इस तीनों में से तो कम से कम कोई नहीं। जहाँ तक करप्शन की बात है, तो करप्शन हिंदुस्तान में भैया लोगों के खून में आ चुका है। कोई एक ये नहीं है कि बस नेता ही करप्ट है। एवरीबडी इज अ करप्ट पर्सन। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी जाइएगा, करप्शन नीचे से ऊपर तक पहुंची हुई है। और जब प्रजा करप्ट है तो राजा तो करप्ट होगा। तो प्रजा का रिफ्लेक्ट तो दिखेगा ना राजा में। तो आपको लगता है कि करप्शन भी इशू नहीं रहा? नहीं, हर आदमी जब करेगा करप्शन जब मुद्दा ही नहीं रहा लोगों के बीच में, तो इलेक्शन का भी मुद्दा नहीं होगा। आदमी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने जाता है ना, हाँ, वहाँ भी तो पूछता है कि लड़का कितना कमा लेता है ऊपर से। तो बताइए फिर ऐसे मुल्क में कैसे करोगे आप? ठीक कह रहे हैं। हाँ सर बताइए क्या करप्शन मुद्दा नहीं रहा है इलेक्शन का, और हर आदमी करप्ट है। करप्शन मुद्दा है, हर आदमी। ये हम लोग बोलने के लिए बोल रहे हैं करप्शन मुद्दा है,
लेकिन उन्होंने कहा कि जब बेटी का रिश्ता देने के लिए जाते हैं तो आप ये पूछते हैं कि लड़का ऊपर से कितना कमाता है। करप्शन मुद्दा है, हाँ। मगर हर आदमी करप्ट नहीं है, हर आदमी करप्ट नहीं। ईमानदार भी है। हाँ। और एक जो 3 आपने नाम लिए उसमें हाँ। एक आदमी ईमानदार है, नरेंद्र मोदी ईमानदार आदमी है। सर सर मेरे विचार में करप्शन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है एट प्रेजेंट। करप्शन सोसाइटी से अगर पूरा नहीं जाए, अगर आधा भी चल जाए तब भी लोगों को काफी रिलीफ मिलेगा और लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी और बाकी जो समस्याएं हैं कुछ हद तक अपने आप उसके साथ हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। हमारे शो में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि करप्शन की वजह से महंगाई है। ऑफ कोर्स करप्शन इज ए मेजर रीजन। तो इसलिए करप्शन अगर खत्म हो जाएगा तो महंगाई खत्म हो जाएगी। करप्शन ने एक उसके बाद ओवर खर्चे में डाल देंगे, वो पैसा कहाँ से निकालेगा? जैसे अगर मान लो 1 लाख रुपया किसी चीज को बेचने के लिए लगाया, हाँ। वो तो प्राइस में ऐड करेगा। तो आपको लगता है कि करप्शन अगर मुद्दा है तो चुनाव जीतने के बाद जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, और जैसा कि ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं, आपको लगता है कि करप्शन को मिटाने के लिए और काले धन को लाने के लिए जो बड़ा मारामारी चल रहा है, क्या काला धन भारत आ पाएगा? इन 3 जो आपने ऑप्शन मुझे बताए हैं, अभी तो लगता है कि मोदी कुछ कर पाएगा, बाकियों में इतनी हिम्मत नजर नहीं आती कि कुछ कर पाएंगे। जनाब आ रहे आपके पास। जनाब मोदी जी कह रहे हैं हमें 300 कमल दे दीजिए। चक्कर है यानी अगर सिचुएशन देखो तो ऑल इंडिया की तो मोदी का है, और तो बाकी पता नहीं कौन आए। बाकी मैं सीधा पॉइंटेड आपको बोल रहा हूँ। मैंने दिल्ली में कई सारे लोगों से बात की और आपकी बिरादरी से, खास तौर से सिख बिरादरी से, हमें इस तरह से सवाल हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। उसमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि एसआईटी के गठन के बाद आपकी बिरादरी पर आम आदमी पार्टी का थोड़ा प्रभाव है, तो क्या आम आदमी पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? ये तो हमारी वोट तो सीक्रेट है, जिसको मर्जी दें, ये तो हम नहीं अभी बताएंगे। लेकिन अगर एसआईटी को बनाते हैं तो ठीक है, कोई गड़बड़ होगी तो सामने आ जाएगी। बिल्कुल। ये नेता काला धन ले आ पाएंगे? इसका कोई पता नहीं। 3 चेहरे मैंने आपको बताए, ये तीनों चेहरा में से कोई? काला धन तो एफडीआई के थ्रू ऑटोमेटिक आ रहा है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कह रहे हैं कि काला धन की वापसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए हो रही है। पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। हाँ, लेकिन किसको प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का? ऑब्वियसली द मोदी इज द राइट चॉइस। मोदी इज द बेस्ट कैंडिडेट। बिल्कुल, मोदी बेस्ट कैंडिडेट है और कोई नहीं कर सकता। करप्शन इशू है या नहीं? है, सारे इशू सारे इम्पोर्टेंट है। महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, बच्चे डिग्री पढ़ के आते हैं, 400 साल का कोर्स, 1000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, लेकिन 89 के बाद ज्यादातर जो चुनाव हुए उसमें करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आंदोलन से फिर करप्शन एक बड़ा मुद्दा हुआ। तो क्या अरविंद केजरीवाल को इसके लिए बधाई देंगे आप कि उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ नहीं कर सकता ना, नथिंग। अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी के मन में कोई बात काम करने का हो तो हर एक इंसान कर सकता है। तो वो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कुछ काम? तो अभी ट्राई तो हुआ नहीं। 49 दिन तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमने जितना काम किया 49 दिन में आजादी के बाद से अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। 49 दिन गवर्नमेंटों के लिए तो बहुत छोटी बात है। गवर्नमेंट को इफेक्टिव होने के लिए कुछ टाइम भी चाहिए। आप एक दिन में तो लोकसभा में आप आम आदमी पार्टी को समर्थन करना चाहेंगे? वैसे बात यह है कि बाकी सब तो प्रूवन करप्ट है, इनको भी टेस्ट हुआ नहीं, देखा जाना चाहिए कि ये भी करप्ट है कि नहीं। नरेंद्र मोदी प्रूवन करप्ट है? मैं तो कहने के काबिल नहीं हूँ इसमें, क्यों इतनी दूर से कि वो इतने हाई लेवल पे करप्ट हैं कि नहीं है, लेकिन चारों तरफ करप्शन ही करप्शन दिखती है। तो अगर कहा जाए कि एक नया आदमी है वो कितना करप्ट होगा या एक प्राइम मिनिस्टर कितना करप्ट होगा, ये एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल के बारे में मैंने आपसे पूछा है। सीधा सीधा बोलिए कि इस तीनों में से कौन आपको ज्यादा उपयुक्त लगता है प्रधानमंत्री को? देखो, ये बात है कि केजरीवाल तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता, उसको कोई बनाएगा नहीं। बनाने वाले आप हैं। नहीं, वाले तो आप हैं। वो इस नहीं बन सकता। वो इस काबिल अभी उसकी पार्टी स्ट्रेंथ में नहीं है कि वो सेंटर में गवर्नमेंट बना सके। काबिलियत तो है, लेकिन संख्या नहीं है। और कल को अगर वो पार्लियामेंट में जैसे वो पॉइंट उठाते हैं, अगर उठाते रहे तो भी उसका असर पड़ सकता है। पड़ सकता है। जैसे आज रिलायंस का तेल की उन्होंने $8 करनी थी तो नहीं हुई, तो उसका फायदा तो जरूर हो सकता है।
हमारे शो में ही ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को विपक्ष में रह करके अपने सवाल उठाते रहने चाहिए और सरकार के लिए एक विजिलेंट के रूप में खड़े होकर के रहना चाहिए, सत्ता वो ना संभाले। जैसी मौजूदा स्थिति है उसमें तो वो अभी पावर में नहीं आ सकते, तो ये वाला काम बहुत बेहतरीन कर सकते हैं केजरीवाल, बेहतरीन कर सकते हैं। और फ्यूचर में हमें बहुत उम्मीद है अरविंद केजरीवाल से, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद। इस बार 2014 में किसको आप चुनने जा रहे हैं? मैं केजरीवाल को समर्थन कर रहे हैं। सर बोलिए। Same. Nobody can eradicate corruption. हाँ। So far, for past 60 years, we are seeing this corruption, गरीबी हटाओ, ये सब इस और slogans only. करप्शन इलेक्शन इशू है या नहीं है? Corruption issue है, is only a vague term. Who is not corrupt? Tell me who is not corrupt? Everybody is corrupt. So, as per your question, of the three, I think Arvind Kejriwal, we should give him a chance. Give him a chance. अरविंद केजरीवाल को समर्थन करना चाहिए सर। ऐसे है, जो आदमी 49 दिन में अपना बजट नहीं पास करा सका वो देश क्या चलाएंगे। पहली बात यह है, जब उनको मौका मिला था एटलीस्ट उनको 6 महीने रहना चाहिए था। दे शुड हैव प्रूव्ड हिज स्ट्रेंथ। जितने जब सरकार और कांग्रेस चाहे वट और मे भी उनका जो भी उनका मोटो था, एटलीस्ट दे शुड हैव गॉट द बजट अप्रूव्ड, और जो उन्होंने जो 2 वादे किए थे उसको तो प्रूव करते। वो इस हिसाब से वो अपने भगोड़े हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि करप्शन नेता उसके लिए खाली जिम्मेदार नहीं है, हम सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम सभी करप्ट हैं। अब छोटे और बड़े की अलग बात है, हम सभी जिम्मेदार। तो करप्शन नेता से हम अपेक्षा क्यों लगाए बैठे हैं कि वो ठीक कर देंगे करप्शन को? इसलिए कि उन्होंने इस सिस्टम को इतना हमने मिलकर खराब किया, हम सब दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। घूस देने वाला को भी तय करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए खाली ये कि नेता आएंगे तो ठीक कर देंगे, ये सवाल जायज है? ये पार्टिसिपेशन दोनों की है, नेता और जनता दोनों की पार्टिसिपेशन, दोनों की पार्टिसिपेशन है। इस पार्टिसिपेशन को कौन मजबूत कर रहा है? ये जो 3 नेता का नाम मैंने दिया आपको, देखिए जब तक किसी को आप मेजॉरिटी नहीं देंगे वो कोई कुछ नहीं कर सकता। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, और मेजॉरिटी देना चाहिए। गठबंधन में आपका यकीन नहीं है, कोई विश्वास नहीं, अलायंस में यकीन नहीं है। सर नहीं क्यों? आप बोलिए सर, आप बोलिए सर। हम जोर से बोलते हैं, आप सुन लेंगे। हम जोर से बोल रहे हैं। Actually, I prefer Kejriwal. He can be a constructive opposition party. He has not been tried. Other 2 have been tried, and they have not been successful. I don't want to say much more. Sir, भाई सवाल बड़े सिंपल है, जवाब भी उतने ही सिंपल है। हाँ बोलिए। अगर हम एक इंजीनियर को, एक वर्कर को कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप करे और फिर वो मशीन पे चढ़े, तो क्या देश चलाने के लिए अप्रेंटिसशिप जरूरी है कि नहीं है? ये हमारा सवाल है आपसे। तो 49 दिन का अप्रेंटिसशिप दोनों ने कर लिया। 4 दिन मैंने 49 दिन का कर लिया। 2 साल में आंदोलन, फिर पार्टी का गठन, फिर 28 सीट ले आना, फिर मुख्यमंत्री भी बन जाना, ये तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। ये हम नहीं मानते, वो हमारे माफिक हैं। हमें मकान नहीं चाहिए, मकान दे दीजिए। हम गाड़ी नहीं लेंगे, मकान के साथ गाड़ी दे दीजिए। हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, प्लेन क्लोथ्समैन दे दीजिए। ये नहीं है। एज एन इंडिविजुअल ही हैज येट टू प्रूव हिमसेल्फ। और हमने एक जगह पढ़ा था, 1 man makes द डिफरेंस, द लीडर। आप लीडर चुनिए, फौज आपके साथ चलेगी। और अगर लीडर ही ठीक नहीं तो फौज कहाँ जाएगी? तो आपके हिसाब से कौन लीडर है? आज अगर किसी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो 3 बात आदमी बोल रहे हैं, तो एक ही है गुजरात वाले। एक सज्जन कह रहे थे कि 2 तो टेस्ट कर लिया हमको, मतलब 2 पॉलिटिकल पार्टी को, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को टेस्ट नहीं किया है। अगर आप पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी में खरा और माड़ा, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, अच्छा और बुरा सभी हैं। डिपेंड करता है कि सिस्टम को चलाने के लिए आपको मिनिमम क्रिटिकल लोड चाहिए, क्रिटिकल मास। वो है हमारे को 25%। अगर 25% पार्टी में लोग न्याय और सच्चाई वाले हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, बाकियों को संभाल सकते हैं। ये मेरा एक विचार है एक सोल्जर के नाते। भारतीय जनता पार्टी में 25% ईमानदार हैं और वो संभाल लेंगे पूरी पार्टी को, ऐसा आपको लगता है? देश को संभाल लेंगे? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की अपेक्षा, आम आदमी की अपेक्षा अच्छी है। भारतीय आम आदमी जो पार्टी है, जितनी तेजी के साथ ऊपर चढ़ी
ना तो उसने उस सीढ़ियों को चढ़ करके वो सोपान प्राप्त किया, तेजी के साथ पतंग की तरह ऊपर गई और उसी तरह से नीचे आ गई। उसके पास ना अनुभव है, ना उनके पास कार्य करने की कोई क्षमता है। तो हमारे पास दो ही पर पार्टी रह जाती है, या तो कांग्रेस या बीजेपी। नहीं, एक ऐसी स्थिति जहां लोग सब लाचार महसूस करें और उनको लगे कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां करप्ट हैं, हम क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति में एक आंदोलन के सहारे अगर एक नौजवान खड़ा हो रहा है तो उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता है कि लकीर के फकीर बने रहने? उसके पास अनुभव नहीं है ना। एक जनता में अनुभव उसको 6 महीने का एक पीरियड मिला था। नहीं, अनुभव लाल बहादुर शास्त्री को और जवाहरलाल नेहरू जी को था क्या? उनको जब आपने मौका दिया तो फिर उन्होंने किया। वो आपकी बात ठीक है, परंतु वो उस कैबिनेट में रह करके उन्होंने अनुभव प्राप्त किए। अरविंद केजरीवाल को जो एक मौका मिला, उसने मौका तो खो दिया। सिर्फ वायदे उसने किए और वायदे करने से सरकार नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने हमें काम नहीं करने दिया। वो तो कहने की बात है। अगर सत्ता से पीछे हटना है, वायदे तुम पूरे नहीं कर सकते, बिजली के बिल तुम कम नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर छोड़ना ही श्रेष्ठकर है। तो उन्होंने छोड़ने में ही भलाई समझी, क्योंकि वो कर नहीं सकते थे कुछ भी। जो वायदे किए थे वो सारे झूठे वायदे थे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो बढ़िया था। नहीं, इस्तीफा नहीं देते तो भी उनका कुछ नहीं होना, कर ही नहीं सकते थे। उनके पास कोई शक्ति ही नहीं थी इस प्रकार से करने की। क्यों नहीं सकते? कांग्रेस पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही थी और अगर वो चाहती तो सपोर्ट कर रही थी। वो भी सिर्फ देखने की वजह से सपोर्ट कर रही थी कि क्या भविष्य होगा। बाकी कांग्रेस पार्टी अंदर से चाहती नहीं थी कि केजरीवाल की सरकार चले। नरेंद्र मोदी के इकोनॉमिक मॉडल को वसंत कुंज में हमारे शो में एक स्टूडेंट ने कहा कि उनको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है और ये मीडिया के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं और बाकी अपोजिशन भी कहते हैं कि ये मीडिया के द्वारा नरेंद्र मोदी का हवा बनाया हुआ है और इसका गुबार फूट जाएगा। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। हम ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो भी सपना है भारत के लिए, उसको साकार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजादी के 65 साल में जो भी हम। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या? मैं एक श्रेष्ठ नागरिक हूँ हिंदुस्तान का। अच्छा, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का सपना है। मुझे आप मेरे विचार सुनेंगे तो आपको पता लगेगा मैं आप जैसा एक नागरिक हूँ। अच्छा जी। भाजपा का मैं बाद में कार्यकर्ता हो सकता हूँ, पहले मैं श्रेष्ठ नागरिक हूँ। मैं श्रेष्ठ नागरिक हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं, आप नागरिक तो हैं ही। हाँ, हर नागरिक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सपना मोदी जी आज ले रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, जो 65 साल से जो विकल्प उनको नहीं मिला, उनको एक मौका जरूर मिलना चाहिए अपनी श्रेष्ठता को प्रूव करने के लिए। जो जब तक एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं आती है वो अपना काम करके नहीं दिखा सकती। हम कहते हैं उनको 5 साल देने चाहिए, जैसे पिछले किसी भी सरकार को। आप ही से, अब इसलिए आप चूंकि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप कार्यकर्ता हैं, तो आपकी ही पार्टी के 3 और नेता बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में एक प्रकार से जीत करके आए। शिवराज सिंह भी का भी काम बेहतर है, रमन सिंह जी का भी काम बेहतर है, तो मोदी ही क्यों? ऐसा है जी, ये पार्टी का डिसीजन हो सकता है। वो भी उसके एक कार्यकर्ता एक शिवराज सिंह जी सपना नहीं देखते हैं। मोदी जी का भी सपना है ना श्रेष्ठ भारत का, तो शिवराज जी का भी सपना होगा। ये सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर इज द डिसीजन ऑफ अ पार्टी, नॉट एन इंडिविजुअल, इज नॉट एन इंडिविजुअल चॉइस। और अगर एक डिसिप्लिन पार्टी है तो जो भी उनका निर्णय है सबके लिए मान्य है, चाहे वो अरुण जेटली जी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो। तो इसका मतलब है कि पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बना दिया फिर उसका सपना हो जाएगा और फिर उसके सपने के बारे में बोलना शुरू कर देंगे हम लोग कि मोदी जी का ये सपना है। उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए पूरी पार्टी एकजुट उनके साथ है। अगर आज पार्टी शिवराज सिंह को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देती तो क्या आप यही कहते कि ये शिवराज सिंह का सपना है? ये भी उनका सपना होता, हम मानते हैं उसका सपना, बिल्कुल मानते हैं, और उनको भी एक गाइडलाइन में काम करना पड़ता। अगर कल मोदी जी भी नहीं परफॉर्म करते तो उनके लिए भी विकल्प हैं पार्टी में, सिर्फ वही नहीं है जो इस सपने को साकार करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी को पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है और अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको पार्टी हटा, उनका भी विकल्प है, विकल्प तैयार है। ठीक। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से एक बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के ऊपर लाद दी है और उनका लिटमस टेस्ट होने वाला है। अगर वो जीत जाते हैं, सरकार बनाते हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन पार्टी ही होगी। मैं तो एक ही बात कहता हूं जी कि इस दफा हम चेंज चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए और वो ही प्राइम मिनिस्टर के काबिल हैं इस वक्त। आप गुजरात गए हैं? नहीं, हम दिल्ली के हैं। हाँ। हम मोदी को चाहते हैं, मोदी की पर्सनैलिटी भी है, प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल भी है और उसके जो काम उन्होंने किए हैं और जो करेंगे वो जरूर करेंगे। नहीं, उनके काम के बारे में आपने पढ़ा है, देखा है,
ठीक है, हमने गुजरात में गए हैं, उनके शहर में गए हैं, बहुत अच्छा शहर है उनका, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। वहाँ हमने कोई करप्शन वाली बात नहीं देखी। लेकिन ज्यादातर लोगों से हमने पूछा इलेक्शन के पहले तो लोग निराश थे राजनीतिक पार्टियों से, उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर ट्रस्ट नहीं था। इस बीच में जो एक आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद एक पार्टी बनी तो उसके ऊपर भरोसा हुआ और उसका जीता जागता ये है कि वो विधानसभा में जीत करके आए और सरकार भी बना ली। बिल्कुल, तो हम क्या उनको एक बार मौका नहीं देना चाहिए दोबारा? नहीं, हम तो अभी भी यही कहेंगे कि मोदी जी को जाना चाहिए। सर, आप शायद मीडिया प्रोफेशनल हैं, जैसा आप बता रहे थे पहले से, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की हवा मीडिया बना रही है? लोगों में जो निराशा का वातावरण है वो मोदी जी के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि तत्काल जहां जहां हम दिल्ली में गए हैं एक प्रकार से तो हवा मुझे भी दिख रही है नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी हर समस्या का समाधान है? देखिए, ऐसा है, आपने कहा कि क्या मीडिया नरेंद्र मोदी की हाइप बना रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी समझदार है, हर आदमी सुलझा हुआ है, हर आदमी का अपना एक तजुर्बा है। लोगों ने गुजरात का एक मॉडल देखा है, उनके सालों की जो कोशिश है गुजरात को इंडस्ट्रियल सिटी में कन्वर्ट करने की, एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास जनरेट करने की, उससे लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि वो जो उनकी कोशिश है और जो पार्टी के सपोर्ट से शायद जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं कि महंगाई ना हो, कम हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, आज हमारा देश सेफ फील करे, वुमेन सेफ फील करे, लोगों में एम्प्लॉयमेंट रहे, और इसके साथ में हम आप आइए, बैठिए यहाँ पे, मैं आपसे बात करूं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितना ऊंचा बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं। दूसरे भी तो सुने। हाँ, बिल्कुल। अब कालाफूसी कर रहे हैं आप? नहीं, कालाफूसी नहीं कर रहे हैं, हम सवाल इनसे पूछ रहे हैं, ये सुन रहे हैं। आपके पास आएंगे, आप भी सवाल सुनेंगे। ऊंचा बोलिए, मैं 3 बार कह रहा हूं, ऊंचा बोलिए। अच्छा, ऊंचा बोल रहे हैं, ठीक है। जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, वो लोग ये फील करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हमें चेंज चाहिए। लोग चाहते हैं चेंज, जैसे इन्होंने कहा। अब अगर लोगों को चेंज चाहिए तो आपने जो 3 ऑल्टरनेट दिए, उस 3 ऑल्टरनेट में से बेस्ट ऑप्शन इस वक्त लोगों को जो लग रहा है वो नरेंद्र मोदी का ही लग रहा है, इसलिए आप ये फील कर रहे हैं। ठीक है सर। हाँ जी, हम तो कांग्रेस की फेवर में हैं। कांग्रेस की फेवर में? हाँ जी। आपको लगता है कि राहुल गांधी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? हो सकते हैं, उनके साथ पीछे बैकिंग भी तो है। बैकिंग भी है, पूरी कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन है। पूरी कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी। तो प्रधानमंत्री को बनने का एक बार ऑफर भी उनको आया, उनके पार्टी के लोगों ने भी उनको कहा, खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनको कहा कि राहुल को कैबिनेट में आना चाहिए। राहुल ने कैबिनेट बर्थ क्यों नहीं स्वीकार किया? क्या वो सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? लगता तो ऐसे ही है। कैबिनेट में नहीं जाना चाहते हैं राहुल? नहीं, वो कैबिनेट में भी आ सकते हैं। आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए। आना चाहिए था। इस बार आप कांग्रेस को वोट करेंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? हाँ जी, करेंगे वोट। हाँ जी। सर हम आपके पास आ ही गए। आपने कहा कि कानाफूसी दूसरों को सुनने। नहीं, हाँ। What's the use of doing it? दूसरे सुने ही नहीं। हम ठीक है, मैं आपको सुना रहा हूँ। हम चार मुद्दे लेकर के आए थे। करप्शन था, प्राइस राइज था, नेशनल सिक्योरिटी था। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी था सर, नेशनल सिक्योरिटी का था। और उसके लिए 3 चेहरे हमने कहा कि ये 3 चेहरे हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन इशू आपको कौन सा लगता है और कौन सा चेहरा आपको प्रधानमंत्री के रूप में पसंद लगता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जी। आप ये शर्ट पहनती है, ये पैंट पहनती हैं जी, 10 साल के बाद आपको मन नहीं होगा कि इसको चेंज करें या एक ही पहनते जाएं आप? बिल्कुल ठीक है। बेसिक बात एक ही है, बुनियादी चीज है। इस दुनिया में एक ही चीज परमानेंट है और वो है चेंज, परिवर्तन। इसलिए कोई भी चीज हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चेंज होनी चाहिए। नहीं तो पानी स्टैग्नेट हो जाता है, एक तालाब में पड़ा हुआ पानी स्टैग्नेट हो जाता है। दिस इज ए बेसिक थिंग, आपको वो नॉलेज। तो चेंज के लिए फिर किसको आप चुन रहे हैं? ये तो जनता तय करेगी ना। हम कौन होते हैं? तो हम आपसे पूछ रहे थे कि आपसे यही पूछ रहे हैं कि आपके लिहाज से किसके हाथ में कमान सौंपनी चाहिए? लगता है कि इस वक्त चेंज के लिए सबसे पॉपुलर कौन आदमी है या कौन पार्टी है? आप खुद बताइए।
नहीं, हम तो शोज जहाँ जहाँ कर रहे हैं, लोगों से जो पूछ रहे हैं, उसमें पॉपुलैरिटी एक पार्टी विशेष की झलक रही है। जो इस वक्त जो हवा लग रही है, जैसे आपने उन साहब से पूछा, हवा लग रही है, आपको भी लग रही है, वो हवा लगनी चाहिए, बस ये हवा लगनी चाहिए। हाँ। खुल करके लेकिन नहीं बोल रहे हैं। नहीं, खुल कर बोल रहे, जो नई पार्टी आए, कोई भी आए, वो चेंज होनी चाहिए, बस दैट इज ऑल। इसमें सारा कुछ फिनिश हो जाता है। नई पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी को आप समर्थन करते हैं? आम आदमी पार्टी देख लीजिए, नई पार्टी कोई भी हो जिसको आए, अगर वो आपके सब स्टेबल गवर्नमेंट बना सकती है, आप सोचिए। नहीं, हम नहीं सोचना नहीं, आप हमें कह रहे हैं भाग्य विधाता आप है ना। नहीं, भाग्य आप भाग्य विधाता है। मेरी बात आप सुनिए ना। विचार प्रकट करो, आपसे पूछ अवेलेबल ही कोई नहीं है तो लाओगे कहाँ से? स्टफ अवेलेबल नहीं है। मतलब मोदी के सिवा और कोई आपको नाम किसी का ले सकते हो? जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो ढूंढ के कहाँ से लाओगे? जब वही अवेलेबल है तो उसी को ही आगे, और कोई क्या? राहुल साला ऐसे नोट फाड़ देता है कैबिनेट का अप्रूव किया हुआ, उसको लाओगे आगे? कोई और है नहीं ना। आप एक ही अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर कहाँ से ढूंढ के लाओगे? नहीं, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए, राहुल को मिलना चाहिए, राहुल को मौका मिलना चाहिए। एक आदमी कहेगा ना, सब तो नहीं कहेंगे। सब नहीं कहेंगे। चलिए, बहुत अब एक बार बोलेंगे आप? हाँ बोलिए। एक इस बेंच पे मैंने लिया नहीं है अभी एक सज्जन ने प्लीज मैं इनसे, हाँ नहीं एक मिनट सर किसे वोट करेंगे आप, और कौन सा इलेक्शन इशू आपको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है? नहीं, एंटी करप्शन होना चाहिए, लेकिन वोट तो जो है मोदी को ही करेंगे। करप्शन सर वो ये है कि देखिए, महंगाई करप्शन का काफी ताल्लुक है महंगाई से ही, ठीक है। हाँ। लेकिन इसका ओरिजिन भी है, महंगाई इसलिए भी वजह है कि डिस्पैरिटी बहुत है। ये एक तरफ अरबों रुपया है, एक तरफ के खाने को है नहीं बिल्कुल ही जी। और उनका एम्फेसिस होता है खर्च करने पे। उनको नहीं मालूम कि हमारे पास कितने पैसे हैं, कितना खर्च करना है, वो बेनता खर्च करते हैं, और इसका सोसाइटी पे बड़ा गलत असर पड़ता है। एक तो ये है, और दूसरा है नहीं, अमीर खर्च करते हैं ना, अमीर खर्च करते हैं, दूसरा खर्च ही नहीं सकता, दूसरा कहाँ से खर्च करेगा जी? दूसरे को तो सर्वाइवल का पड़ता है कि सर्वाइव कैसे। तो डिस्पैरिटी भी कम होना चाहिए। डिस्पैरिटी बिल्कुल कम होनी चाहिए, रीजनेबल लिमिट होना। डिस्पैरिटी कैसे कम होगा? कैसे कम? देखो जी, ये तो कहने में टैक्स लॉ पे डिपेंड करता है। आप कैसे टैक्सेशन कैसे रेशनलाइज कीजिए उसको जी। हाँ, रेशनलाइज करिए। टैक्स रिफॉर्म की तरफ आप कह रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती जा रही है, ये है कि टू मैनी आर फेसिंग चेजिंग टू फ्यू। वो हिसाब है जी। ठीक है, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। लाखों हैं और उधर क्या नाम है, इतनी जगह मिलती नहीं किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये सर आप बोल चुके हैं। हाँ जी, माई चॉइस इज मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर 3 reasons. 1, he has experience of being a chief minister for 3 terms. Right. He will be able to lead the country effectively. Right. Secondly, he will be able to project the image of the country on the international scene much more forcefully than any other person in India. Right now. Right now, I don't see anybody else who can take on USA or Russia or other European countries or any other you see on the world forum or any economic platform as Mr. Modi can take. He has got that. करप्शन और प्राइस राइज मेन इश्यूज हैं। राहुल गांधी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। उसने आज तक कोई नहीं लिया, कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, और केजरीवाल बिल्कुल बेवकूफ लगता है। सो ओनली ऑप्शन इज नरेंद्र मोदी। Sir, I will speak. All the issues are important, but corruption is at the top. To remove corruption is not, people are not taking interest except Kejriwal. Kejriwal has got time. He has a chief minister, but only for 49 days. That is not a sufficient period to assess a person's performance. Secondly, the other party did not allow him to work. So you are willing to give Arvind Kejriwal another chance? Exactly, and looking at the environment, he is not going to become a prime minister. That is very clear. But as an opposition also, he can perform excellent as an opposition leader. Yes. हारे, आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी। किस बारे में क्या है? नहीं, सवाल हमने पूछे हैं कि इशू इलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, और चेहरा कौन लगता है आपको कि ये प्रधानमंत्री होना चाहिए हमारे देश का?
केजरीवाल, राहुल गांधी या मोदी जी किसको? आपकी तरफ से आया पहले तो। वैसे मेरा तो अपना मानना कि मोदी जी होने चाहिए। मोदी जी होने चाहिए। हाँ, क्यों मोदी जी होने चाहिए? देखिए, कांग्रेस का तो हम 15 साल से देख ही रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कांग्रेस से तो हमारा कोई ठीक है। केजरीवाल का क्या है, अगर ये दिल्ली में सक्सेस होते तो हम केजरीवाल को सपोर्ट करते। अच्छा। हाँ, पर उन्होंने दिल्ली से ही भाग गए तो ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर में क्या गवर्नमेंट चला पाएंगे जो दिल्ली को ही नहीं संभाल पाए। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी ही एक अकेला हमारे पास है विकल्प है जो कि कर सकते हैं, देश को संभाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। 67 साल में जीते हारे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन भारतीय जनतंत्र लगातार जीत रहा है। आज नारायण बिहार में भी लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। हालांकि बहुतायत लोगों के विचार में एक पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता एज बनाए हुए हैं, उनके समर्थन में लोग ज्यादा खड़े जरूर हैं, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और दूसरे चेहरे के लिए भी उनके हृदय में जगह है और वो चाहते हैं कि इन सबको भी मौका मिलना चाहिए। मतलब साफ है कि जनतंत्र मजबूत हो रहा है और जनतंत्र जीत रहा है और ये लोकतंत्र को जिताएंगे। अस्पायर के लिए नारायण बिहार से आशुतोष पाठक।